बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां रजिया बेगम अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। आयशा, फातिमा, आमिरा, आलिया और हिना। रजिया बेगम के पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था और अब रजिया बेगम अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। ये पांचों बहनें एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उनका घर छोटा था मगर उनके दिलों में बड़ा प्यार था। गांव के लोग रजिया बेगम की ईमानदारी की मिसाल देते थे और रजिया ने अपनी बेटियों की परवरिश में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन एक माँ के लिए ये आसान नहीं होता कि बिना किसी सहारे के पांचों बेटियों को पाल सके। और इसी तरह दिन गुजरते गए और बेटियां बड़ी होती गईं। आयशा सबसे बड़ी बेटी थी जो समझदार और ज्ञान से भरपूर थी। फातिमा मजाकिया थी जिससे घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। आमिरा शर्मीली थी मगर उसकी नज़रें हर बात को गहराई से देखने वाली थी। और आलिया एक बहादुर लड़की थी जो किसी से भी नहीं डरती थी। और हिना सबसे छोटी, मासूम और प्यारी जो सबकी आंखों का तारा थी। एक दिन गांव के चौधरी साहब के घर से एक पैगाम आया जो चौधरी साहब के बेटे जुबैर और रजिया बेगम की बड़ी बेटी आयशा के रिश्ते के लिए था। ये सुनकर घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आयशा की आंखों में शर्म और घबराहट साफ नजर आ रही थी। आयशा की बहन फातिमा ने मजाक से कहा, बाजी अब तो आप हमें भूल ही जाएंगी। मगर रजिया बेगम फिक्रमंद थी। क्या ये रिश्ता उनकी बेटी के लिए बेहतरीन होगा? क्या जुबैर ईमानदार इंसान है? और सबसे बड़ी बात, अगर एक बेटी की शादी हो गई तो क्या दूसरी बेटियों के लिए भी अच्छे रिश्ते मिलेंगे? उस रात रजिया बेगम ने आयशा से इस बारे में बात की। आयशा ने सिर झुकाकर कहा, अम्मी आप जो बेहतर समझे वही फैसला कीजिए। मगर उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या उसका दिल इस फैसले के लिए खुश था या फिर उसके दिल में कोई और राज छुपा था? धीरे धीरे गांव में इस रिश्ते की बात फैल गई। मगर तभी एक और खबर सबको हैरान कर गई। जुबैर का रिश्ता सिर्फ आयशा से नहीं बल्कि एक और लड़की से चल रहा था। ये सुनकर रजिया बेगम का दिल टूट गया। क्या जुबैर वाकई आयशा के लिए अच्छा रिश्ता था या सब एक धोखा था? अगले दिन फातिमा ने एक अजीब बात देखी। रात के अंधेरे में एक औरत छुपकर उनके घर के सामने आई थी और उनके दरवाजे के पास एक कागज का टुकड़ा रखकर तेजी से चली गई। जब फातिमा ने ये कागज उठाया तो उस पर लिखा था, अपनी बेटी को बचाओ, जुबैर के इरादों से होशियार रहो। ये सुनकर सब बहनें डर गई। क्या ये सच था? क्या जुबैर वाकई एक धोखेबाज इंसान था? और ये कागज लिखने वाली कौन थी? अब रजिया बेगम को फैसला लेना था कि आयशा की शादी जुबैर से करे या इस राज की तहकीकात करे। और ये औरत कौन थी जो उन्हें आगाह कर रही थी? ये कहानी अब एक नए मोड़ पे आ चुकी थी। सुबह होते ही रजिया बेगम ने आयशा को पास बुलाया। बेटी तुम्हारे दिल में कोई बात है? कुछ छुपा रही हो? आयशा ने चुपचाप सिर झुका लिया। अम्मी मैं बस इतना जानती हूँ कि जो आप चाहेंगी वही बेहतर होगा। लेकिन उसकी भीगी पलकें बता रही थी कि इसके दिल में कोई जख्म है जो अब तक किसी से नहीं कहा गया। उधर फातिमा ने उस औरत के बारे में सोचते हुए हिना से कहा, तू तो सबसे चुप रहती है और तूने कभी सोचा है कि कोई हमें अंधेरे में चुपचाप खत क्यों दे गया? शायद अल्लाह ने किसी को हमारे लिए भेजा होगा, कोई जो हमें बचाना चाहता होगा। अगले दिन आलिया और आमिरा ने गांव की गलियों में जुबैर के बारे में छानबीन शुरू की। आलिया ने कहा, अगर कोई हमारी बहन से धोखा करने जा रहा है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। फिर वो एक पुरानी औरत से मिली जो चौधरी साहब के घर में काम करती थी। उसने बताया, जुबैर हंसता बहुत है और अपनी बातों के जाल में किसी को भी फंसा लेता है। मैंने कई लड़कियों को उसके साथ आते जाते देखा है। इसी दौरान आमिरा को वो औरत दिखी जिसने रात में वो कागज छोड़ा था। फिर आमिरा ने उसका पीछा किया। वो एक टूटे फूटे मकान में गई। आमिरा धीरे से उसके पास पहुंची और कहा, आपने हमारी मदद की, शुक्रिया, मगर आप कौन हैं? उस औरत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं सलमा हूँ, जुबैर ने मुझसे भी वादा किया था। फिर जब मैंने उससे शादी की बात की तो उसने मुंह फेर लिया। मैं बर्बाद हो गई बहन, पर मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की मेरी तरह टूटे। आमिरा की आंखें भर आई। उसने सलमा का हाथ थाम लिया और कहा, जो तुमने किया है वो एक बहादुरी थी। अब हम मिलकर जुबैर को उसकी हकीकत दिखाएंगे। घर लौटकर सब बहनों ने सलमा की बात अपनी माँ को बताई। ये सब सुनकर आयशा कुछ पल चुप रही।
फिर उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, अम्मी मैं बताना चाहती थी पर मैं डरती थी। जुबैर ने मुझसे भी शादी का वादा किया था। रज़िया बेगम ने उसे सीने से लगा लिया। तू मेरी बेटी है और मेरी हर बेटी की इज्जत मेरी जान से बढ़कर है और अब मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन चौधरी साहब ने जब ये सब सुना तो उसका अहंकार जाग उठा और कहा, हम पे इल्जाम लगाना आसान नहीं है। अगर रज़िया ने मुंह खोला है तो पूरा गांव देखेगा हम क्या कर सकते हैं। जुबैर भी आग बबूला हो गया था और कहा, मैं सबको सबक सिखाऊंगा, उन पांचों बहनों को भी और उसकी विधवा माँ को भी। अब ये सिर्फ एक रिश्ते की बात नहीं रही थी, यह एक माँ और बेटियों की इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। गांव की हवाओं में अब खामोशी नहीं, सरगोशियां थी। हर नुक्कड़ पर सिर्फ एक ही बात चल रही थी, रज़िया बेगम ने चौधरी साहब का रिश्ता ठुकरा दिया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ चुप और कुछ इस फैसले को सराह रहे थे। मगर चौधरी साहब का घर, जो अब तक गांव का सबसे ताकतवर घर माना जाता था, अब खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। उधर जुबैर, जिसने सोचा था कि आयशा उसके एक इशारे पे सर झुका देगी, उसने अपने दोस्तों के सामने कहा, एक विधवा और उसकी बेटियां मेरा अपमान करेगी, अब देखना मैं क्या करता हूँ। लेकिन रज़िया बेगम की बेटियां अब डरने वाले में से नहीं थी। उस रात जब सब बहनें छत पर बैठी तो पहली बार उनकी आंखों में डर नहीं, आग थी। आलिया बोली, हम सब सिर्फ बहनें नहीं, एक दूसरे की ढाल है। अगर किसी ने भी हम में से किसी को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। फातिमा ने हंसते हुए कहा, इस बार मेरा मजाक नहीं, जवाब याद रखा जाएगा। फिर आमिरा, जो हमेशा चुप रहती थी, वो बोली, अगर सच्चाई को उजागर करने का वक्त आ गया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और फिर हीना, जो सबसे छोटी थी मगर अब सबसे समझदार लग रही थी, वो धीरे से बोली, अगर अब्बू होते वो भी यही कहते, डरना नहीं। रज़िया बेगम ने उन सब की बात सुनी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर ये गम के नहीं, फक्र के थे। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी, जहां चौधरी साहब ने पंचायत में खुलकर कहा, रज़िया बेगम हमारे घर की इज्जत उछाल रही है, बिना सबूत के हमारे बेटे पे इल्जाम लगा रही है। गांव के बुजुर्ग हैरान थे। तभी आंखों में तूफान लिए और चेहरे पे हिजाब पहने रज़िया बेगम वहां पहुंची। उन्होंने कहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, सच बता रही हूँ। फिर उन्होंने सलमा को सामने लाकर खड़ा कर दिया। सलमा, जिसे जुबैर की सच्चाई पता थी, वो कांपती आवाज में सबके सामने बोली, मैं एक औरत हूँ जिसकी मोहब्बत से खेला गया है। मैं चुप थी क्योंकि मैं डरती थी, मगर अब नहीं। जुबैर ने मुझसे भी शादी का वादा किया था और फिर मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। सलमा की गवाही के बाद चौधरी साहब तिलमिला उठे और कहा, ये सब मिलकर मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हैं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। तभी एक और औरत उठी, जिसका नाम था नज़मा, जो गांव की एक स्कूल टीचर थी। उसने कहा, किसी को चुप नहीं रहना चाहिए जब किसी बेटी के साथ नाइंसाफी हो। हम बरसों से इन ताकतवर घरों के डर से अपने आंसू को दबाते आए हैं, मगर आज रज़िया बेगम ने हमें अपनी आंखें खोलने की वजह दी है। अब गांव बट गया था, कुछ लोग चौधरी के साथ थे और कुछ रज़िया बेगम के साथ। इसी बीच जुबैर ने एक और चाल चली। उसने गांव के कुछ लड़कों को उकसाया कि रज़िया के घर में पत्थर फेंका जाए ताकि वो डर जाए और गांव छोड़ दे। एक रात जब सब बहनें खाना खा रही थी, अचानक खिड़की पर पत्थर आकर गिरा। फिर ऐसे ही दूसरा और तीसरा। हीना डर के मारे चीख पड़ी। आयशा ने फौरन सबको एक जगह बैठाया और खुद बाहर निकली। अंधेरे में वो जुबैर को पहचान गई। वो उसके सामने खड़ी हो गई और कहा, अगर तू मर्द है तो सामने आ और एक बहन की हिम्मत देख। जुबैर हंसते हुए बोला, तुम लोग कुछ नहीं कर सकोगी, ये गांव मेरा है। तभी गांव के कुछ नौजवान, जिसमें आमिरा के दोस्त भी थे, वहां पहुंच गए। उन्होंने जुबैर को पकड़ लिया और पंचायत के सामने खड़ा कर दिया। अब फैसला पंचायत के हाथ में था। जुबैर के खिलाफ इतने सबूत थे कि कोई भी कुछ कह नहीं सका। चौधरी साहब गुस्से में थे मगर मजबूर थे। उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया और पंचायत ने फैसला सुनाया, जुबैर को गांव छोड़कर जाना होगा। अंत में जब सब शांत हुआ तो रज़िया बेगम ने अपनी बेटियों को देखा। एक माँ के लिए ये जंग आसान नहीं थी, लेकिन अब वो जानती थी कि पांचों बहनें जब एक साथ हो तो कोई भी तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जुबैर अब गांव छोड़ चुका था, मगर उसकी यादें और जहर भरी बातें अभी भी हवा में तैरती थी।
कुछ लोग अब भी कहते थे रजिया बेगम ने अपने घमंड में चौधरी का रिश्ता तोड़ दिया, अब कौन करेगा इन लड़कियों से शादी। लेकिन रजिया बेगम और उनकी बेटियां अब इन बातों से डरने वाली नहीं थी। इन घटनाओं को बीते हुए 1 महीना हो चुका था। घर में अब धीरे धीरे शांति लौटने लगी थी और जिंदगी की रफ्तार फिर से अपनी चाल पकड़ रही थी। आयशा, जिसने सबसे बड़ा जोखम झेला था, अब खुद को किताबों में डुबा चुकी थी। वो गांव की लाइब्रेरी में लड़कियों को पढ़ाती थी। आमिरा, जो हमेशा खामोश रही, अब एक कहानीकार बन गई थी। वो कागजों पर अपने दर्द को लफ्जों में ढाला करती थी। फातिमा, जो अब गांव के बच्चों को हंसाती और छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करती। और आलिया ने गांव के लड़कियों के लिए आत्मरक्षा की क्लास शुरू की। और आखिरी हिना, जो सबसे छोटी थी, अब सबसे गहरी बात करती थी। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं जवाब थे। वो अक्सर छत पे बैठकर चांद से बातें करती थी और कहती, अब्बू शायद ऊपर से देख रहे हो कि उनकी बेटियां अब किसी से डरती नहीं। और ऐसे ही इनकी जिंदगी चलने लगी। लेकिन नई सुबह नई कहानियों के साथ आती है। एक दिन गांव के बाहर एक बस रुकी। बस से कुछ लोग नीचे उतरे। उनमें एक नौजवान भी था, जो सफेद सूती कुर्ता पहने, हाथों में किताबों का बस्ता और आंखों में गहराई। नाम था सलमान। वो शहर से आया था गांव में एक नई लाइब्रेरी शुरू करने के लिए। जब उसकी पहली मुलाकात आयशा से हुई तो दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया। मगर कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो दिल के किसी कोने में उतर जाते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं। दूसरी तरफ रजिया बेगम को एक चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी लिखा था दरगाह के पीर साहब की तरफ से, जिसमें लिखा था, रजिया बहन, आपकी बेटियों की हिम्मत की कहानियां यहाँ तक पहुँची है। हम चाहते हैं कि आप इस साल की महिला सम्मान सभा की मुख्य अतिथि बने। ये पढ़कर रजिया बेगम की आंखों में आंसू आ गए। जिन्हें लोग बेचारी कहते थे, आप वही दुनिया के लिए मिसाल बन रही थी। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक रात हिना को छत से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो चुपचाप नीचे आई और आंगन में एक परछाई देखी। एक औरत फिर से दरवाजे के पास कोई कागज रख के जा रही थी। हिना ने दौड़कर वो कागज उठाया। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, आलिया को संभालो। हिना कांप गई। हिना ने फौरन अपनी बहन आलिया को उठाया और उसे ये चिट्ठी दी। ये महज 3 शब्द नहीं थे, ये चेतावनी थी और एक नई कहानी का दरवाजा। अगले दिन आलिया गांव के पास के जंगलों की ओर निकल पड़ी, जहां पहले की चिट्ठी का जिक्र हुआ था। वहां एक पुराना कुआं था, जिसके पास अक्सर कुछ रहस्यमयी हलचलें देखी गई थी। जब वो वहां पहुंची तो सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। कपड़े फटे हुए थे, कमर झुकी हुई थी और आंखें दर्द से भरी हुई थी। आलिया ने बोला, आपने ये चिट्ठी लिखी थी ना? औरत ने सिर हिलाया। बोला, हाँ, क्योंकि तुम वही हो जो मेरी कहानी को पूरी कर सकती हो। उस औरत का नाम था रवीना, जो कभी चौधरी साहब के यहाँ ही नौकरानी थी। उस नौकरानी ने वो राज खोला जो किसी ने नहीं सुना था। उसने कहा, जुबैर का ये पहली बार नहीं था। उसने गांव की कई लड़कियों की जिंदगी से खेला है, उसमें मेरी बेटी भी शामिल है। मगर हमने कभी आवाज नहीं उठाई क्योंकि हम डरते थे। पर जब मैंने देखा तुम 5 बहनें जुबैर के खिलाफ खड़ी हो गई, तब मैंने ठान ली, अब मैं डरूंगी नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें चुपचाप चिट्ठी भेजी, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब आलिया की आंखों में गुस्सा और दर्द था, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। आलिया कहती है कि अब हम मिलकर हर जुल्म का हिसाब लेंगे। अगले ही दिन रजिया बेगम अपनी 5 बेटियों के साथ चौपाल में पहुंची। अब वहां सिर्फ चौधरी साहब नहीं, पूरा गांव जमा था। आयशा ने कहा, यह कहानी सिर्फ मेरे साथ हुए धोखे की नहीं है, ये कहानी है उन सब आवाजों की जो सालों से दबा दी गई है। फिर वही बूढ़ी औरत राबिया सामने आई और सबके सामने अपना दर्द बयां किया। उसके बाद कुछ और औरतें उठी और अचानक वो चौपाल एक इंसाफ की अदालत बन गया। चौधरी साहब, जो अब तक गांव के सरदार थे, चुपचाप खड़े थे। उनका घमंड, उनका रुतबा सब लोगों की नजरों में उतर चुका था। गांव की पंचायत ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अब से कोई भी लड़की डर कर नहीं जिएगी। हर बेटी की आवाज सुनी जाएगी और हर जुल्म का जवाब होगा। फिर आयशा को सलमान के रिश्ते का एक प्रस्ताव मिला, मगर इस बार हालात अलग थे। सलमान ने सबके सामने कहा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपकी इज्जत करता हूँ। अगर आप चाहें तो हम एक साथ जिंदगी का सफर तय कर सकते हैं। आयशा की आंखों में सुकून था।
उसने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। हाँ, फातिमा, जिसने हमेशा से सबको हंसाया, अब वो गांव की पहली महिला नाटक संस्था की मुखिया बन गई थी और आमिरा की कहानी अब शहर के अखबारों में छपने लगी। 5 बहनों की कहानी अब सचमुच एक प्रेरणा बन चुकी थी। आलिया, जो कभी तलवार जैसी थी, अब ढाल बन गई थी, जो गांव की लड़कियों को कानून की शिक्षा देने लगी। हिना, जो कभी मासूम थी, अब सबसे समझदार सलाहकार बन चुकी। उसने गांव के स्कूल में एक काउंसलिंग क्लास शुरू की ताकि कोई भी लड़की चुप ना रहे। और रजिया बेगम, जिन्होंने ये सफर शुरू किया था, अब गांव की सबसे इज्जतदार औरत थी। अब उन्हें महिला सभा में साल की सबसे हिम्मती माँ का सम्मान मिला और उन्होंने मंच पे कहा, मैंने अपनी बेटियों को कभी बोझ नहीं, रहमत समझा है। और आज वही रहमत इस जमीन की इज्जत बन रही है। आखिरकार वो घर जो कभी छोटा था, अब प्यार, हिम्मत और एकता का सबसे बड़ा मकान बन चुका था। तो दोस्तों, 5 बहनों की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं तुमसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं एक नई कहानी में।